हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापजेति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे माताओं, मेरे भाइयों, इन दिनों नवे अध्याय के 26वें श्लोक पे चर्चा चल रही है। याद है ना आपको? रोज इसी श्लोक पे चर्चा चल रही है। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। चलते हैं आज की कथा की ओर। और हम बीच बीच में महाकुंभ मेले की भी महिमा सुनते चलेंगे, क्योंकि वो दिन चल रहे हैं, माघ मास चल रहा है। और सच बताऊं तो माघ मास बहुत ही पवित्र महीना, पवित्र मास है। तो आइए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युप्यतमश्नामि प्रयत आत्मना। हे अर्जुन, यदि प्रेम तथा भक्ति के साथ जो मुझे फल फूल जल तुलसी का पत्ता अर्पण करते हैं, वो मैं सब स्वीकार कर लेता हूँ। हमने आपसे कल कहा था कि प्रेम वो पासवर्ड है जिससे भगवान आपकी किसी भी वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। प्रेम किसे कहते हैं? मेरे प्रियतम को जो अच्छा लगे मैं वही उसको दूं, वही प्रेम है। जो मुझे अच्छा लगे मैं वो कृष्ण को दूं, ये प्रेम नहीं। मेरी मर्जी मैं कृष्ण को कुछ भी खिलाऊं, मैं प्याज लहसुन खिलाऊं, भगवान तो भाव के भूखे हैं ना। भाव ये नहीं कहता कि आप जो खिलाओ, भाव ये कहता है कि जो उसको पसंद हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भाव उसको कहते हैं। हम भगवान की दया से, गुरु कृपा से चाय कॉफी नहीं पीते। तो कई जगहों पे जाना होता है, लोग कहते चाय पीते, चाय पियोगे? हम कहते नहीं। कॉफी पियो? नहीं पीते हैं। तो लोग कहते हैं थोड़ी तो पियो, हम कहते नहीं, हम लोग नहीं पीते हैं। तो लोग कहते हैं आज तो पी के देखो। हमारी धर्म पत्नी जो चाय बनाती है ना, क्या स्वाद, आज तो पियो, हमारी खातिर पियो। एक बार पीने से कुछ नहीं होता। चाय तो सिर्फ अमृत है ना भाई, क्यों जहर को अमृत बोल रहे हो? चाय अमृत है, ये जहर है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अरे हम ये तो सोचें कि किसको अमृत बोलना है और किसको अमृत नहीं बोलना है। श्री राधे। जैसे कई लोग ऐसे कहते हैं, आते ना शराब, बियर, लोग कहते हैं बियर तो पानी है ना, पानी तो भैया मटके में भर के रखो पानी की जगह पे। ऐसा क्यों नहीं करते? कितने हमारी कई लोग कहते हैं अंडा तो फल है ना। पता नहीं कहां से ये नाम ढूंढ के लाते हैं। वो कहते हैं पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए बस। कई लोग चाय को तो अमृत कहते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो लोग कहते हैं एक बार तो पियो, आज पियो, इतने सालों से आपने नहीं पी, आज पियो। अरे भाई, जो मुझे पसंद है वो मुझे दो। श्री राधे। क्या आप हमारी बात को ठुकराओगे? चाय नहीं पियोगे? किसी एक माता ने तो कहा चाय पियो नहीं तो मेरा मन टूट जाएगा। भाई मैं क्या करूं? आपका मन टूट जाएगा। क्या आप हमारा मन तोड़ दोगे प्रभु जी?
भैया आपका मन टूटे, हम क्या करें, सॉरी हम चाय नहीं पीते। आपको तो ये कहना चाहिए, प्रभु जी आप क्या लेते हैं। अच्छा, कई लोग बेचारे पूछते हैं आपको जो अच्छा लगे हम वो बनाएंगे। चलो ये तो हमने अपना उदाहरण दिया, पर प्रेम वो चीज है जो मेरे ठाकुर को प्रिय हो वो खिलाओ। अब माखन का भोग लगाओ। श्री राम, भगवान को प्रेम पसंद है, और प्रेम वो जो वो चाहे, और जो मैं चाहूं वैसा हो वो स्वार्थ है, वो स्वार्थ है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। विदुर काका श्री कृष्ण के लिए भोजन के लिए कुछ अनाज राशन लेने गए थे उधारी से। हाँ, आने में देर हो गई, तब तक मैं कृष्ण को क्या खिलाऊं। तो विदुरानी जी ने देखा कि आंगन में केले का झाड़ है, केले के वो छिलके खिलाए थे। नहीं, वो जो छिलके थे ना, वो एक बात बता दूं, वो आपको वो बेसुध है, वो बेसुध है। वो विदुरानी काकी की आंख में आंसू बहते जा रहे। उनको होश हो तो पता चले ना कि केला क्या और छिलका क्या। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। भगवान ने जूठे बेर खाए थे, मैं भी खिलाऊं? भाई किसी की नकल मत करो, बेर खिलाओ, दो के अच्छे से साफ बेर खिलाओ, दीनहीन भाव से खिलाओ, पर जूठे मत खिलाओ। केला खिलाओ ना, छिलका खिलाओगे तो देखा देखी हो जाएगी। दीनहीन भाव से प्रभु स्वीकार करना, ये भी कहना कृष्ण से मैं योग्य नहीं हूं और दिया हुआ सब आपका ही है, मैं आपको क्या दे सकती हूं प्रभु। मैं तो एक तुच्छ दास हूं आपका। तुच्छ मतलब छोटा, मैं एक तुच्छ दास हूं प्रभु, बस स्वीकार करना बड़े दीनहीन भाव से। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कुछ कम ज्यादा हो गया हो तो मुझे माफ करना प्रभु, क्षमा करना, क्षमा करना। राधे श्याम, राधे श्याम। हमारे जयपुर के पास एक गांव है निवाई, वहां पर एक भगवान के भक्त रहते थे, संत दास जी। श्री राधे, सुनना, इन दिनों इसी श्लोक पे चर्चा चल रही है। राधे श्याम बोलो। और माघ मास चल रहा है, कुंभ मेले के दिन चल रहे हैं। तो जयपुर के पास एक गांव है निवाई, वहां पर संत दास जी, भक्त का नाम है संत दास। तो उनकी इच्छा हुई मैं एक बार जगन्नाथपुरी जाऊं। अब जयपुर से जगन्नाथपुरी धाम बहुत दूर है। पहले जमाने में तो बैलगाड़ियों में पैदल यात्रा होती थी, और वहां तो मेरे जगन्नाथ जी हैं। जय जगन्नाथ। दर्शन करोगे मेरे जगन्नाथ जी के? जय जगन्नाथ। ये देखो, अभी हम ये ठाकुर जी के सुंदर दर्शन आपको करवा रहे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। देख रहे हो मेरे जगन्नाथ को? जय जगन्नाथ। कितने सुंदर ठाकुर है ना। श्री राधे, श्री राधे, जय जगन्नाथ। तो सुनिए, भक्त संत दास जी जगन्नाथपुरी पहुंचे, मेरे जगन्नाथ के दर्शन किए जैसे आपने किए। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। श्री राधे। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। जरूर जाना जगन्नाथपुरी में, भगवान जगन्नाथ का भोग लगा प्रसाद खाना। वहां आनंद बाजार है, मंदिर के अंदर परिसर में। जमीन पे बैठ के खाते हैं, हाथ से खाना पड़ेगा और पत्तल में खाना पड़ेगा। थाली नहीं मिलेगी, कटोरे नहीं मिलेंगे, बैठने के लिए कोई खास विशेष स्थान नहीं, जमीन पे बैठ के खाओ। स्पून नहीं मिलेगा, हाथ से खाना पड़ता है, उंगलियां चाट के खानी पड़ती है। पत्तल में एक दाना नहीं बचाना होता। जरूर खाना।
श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। पैसे देते हो ना, पैसों से प्रसाद मिलता है वहां, उसका कारण है वो पैसे फिर सेवा में लगते हैं। राधे श्याम, राधे श्याम। और सारे जितने प्रसाद आते ना, खिचड़ी दाल, वो सभी मटके में आते, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनमें परोसा जाता है। सात्विकता। प्याज लहसुन का तो नाम भी मत लेना, नाम भी मत लेना, इतना सात्विक भोजन मिलता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। चले जगन्नाथपुरी धाम, चलोगे? इच्छा है आपकी? राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। श्री राधे। तो सुनिए, अब ध्यान दीजिएगा। तो भक्त संत दास जी ने वहां जाके देखा, वाह, जगन्नाथ जी को तो रोज 56 भोग लग रहे हैं। उनके आंख में आंसू आ गए। मैं भी जाऊं अपने निवाई गांव में, अपने ठाकुर को और जगन्नाथ जी को मैं भी 56 भोग लगाऊं। भाव जागा। हमने पहले भी आपसे बात रखी थी आपके सामने कि वर्ष में एक बार, पूरे साल में कम से कम एक बार अपने घर में अपने हाथ से भगवान को 56 भोग लगाना। श्री राम, जैसे आपको समय की अनुकूलता हो, 56 भोग लगाना, थोड़ा थोड़ा बनाना, बनते हर आइटम 15-15 20 मिनट में बन जाएगा। राधे श्याम, है ना। 10 प्रकार के 8 प्रकार के चावल बनाओ, वेज पुलाव, मेथी पुलाव और बनाओ। 8-10 प्रकार की रोटियां, पराठे, जो भी हो गए ना, 56 भोग की लिस्ट है। 10 प्रकार के फ्रूट लो, 10 प्रकार के ड्राई फ्रूट लो। हाँ, ड्राई फ्रूट, काजू, पिस्ता, बादाम, खजूर, किशमिश है, मनुका है, ठीक है, जर्दालू है, शुहारे हैं, अखरोट हैं। हमें भी याद है कि क्या क्या होता है ड्राई फ्रूट में। श्री राधे। लेकिन आपको पता है, हम जहाँ भी जाते हैं ना, जिस शहर में, तो हमें लोग ड्राई फ्रूट देते हैं ना, भी लेके जाओ। तो हम हमारे यहाँ ठाकुर जी को भोग लगा देते। हमारे यहाँ रोज ठाकुर जी को ड्राई फ्रूट का भोग लगता है। हलवा बनाओ, उसमें ड्राई फ्रूट, ठीक है। और कभी राइस के ऊपर, चावल के ऊपर ड्राई फ्रूट, सुबह दूध में ड्राई फ्रूट, रात को दूध में ड्राई फ्रूट, सुबह में बाल भोग मीठा लगता है तो ड्राई फ्रूट। एकादशी के दिन तो बहुत ड्राई फ्रूट यूज होता है। और फिर भक्तों में वितरण हो जाता है, सब पुजारी खाते हैं, भक्त खाते हैं डेली। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, डेली। हमें ऐसे लगता है, हमें गुरु महाराज ने सिखाया है कि हमारे पास जो कुछ आता है वो सेवा में लगे, ये गुरु ने सिखाया। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। पूरी कोशिश करता हूँ, हाँ, इंसान हूँ, गलती हो सकती है, पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर चीज का सदुपयोग हो, हर चीज का सदुपयोग हो। राधे श्याम, राधे श्याम, पूरी कोशिश करते हैं। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। मुझे अच्छा लगता है, वृंदावन जाओ तो मैं पहले दूसरे दिन दौड़ता हूँ उस शॉप पे जहाँ शास्त्र मिलते हैं, खंडेलवाल बुक करके है, वहाँ चले जाता हूँ। सज्जन व्यक्ति है, मुझे अंदर आने देता है। आपको जो शास्त्र चाहिए ले लो, जो शुल्क है हम दे देते, मुझे अच्छा लगता है। श्री राधे, श्री राधे। बहुत बस एक हार्दिक इच्छा होती है कि जो भगवान ने दिया है उनकी सेवा में ही लगे, क्योंकि उनका ही दिया हुआ है, मालिक वही है। पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी चीज़ का दुरुपयोग ना हो। इंसान हूँ, गलती हो सकती है, वो अलग बात है, बट प्रयास जारी रहता है। श्री राधे। और आप लोगों का प्यार और सहयोग मिलता रहता है। रोज इन दिनों 51 रोटियां बन रही है सुबह में, और वो सब गौ माताओं को जाती है। आप करोगे सेवा, ये करोगे? रोज 51 रोटियां जाती है।
हाँ, कभी ज़्यादा भी होती है बाय चांस 2 4 5, तो कभी बाय चांस 2 4 कम भी होती है। जैसे आटा गूंद लिया तो 45 बन गई तो 45, 55 बन गई तो 55, ऐसा भी होता है। मैं क्लियर कर दूं, 60 बन गई तो 60, ऐसा भी होता है। तो अगर आप सोचो एक रोटी 5 रुपए की है तो 50 रोटी 250 रुपये, और वो 250 रुपये आपकी सेवा में लगेंगे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। और जो बेचारी मार्गों पर, रोड रास्ते पर गौ माताएं खड़ी रहती है ना, उनको खिलाने जाते हैं, है ना, उनको खिलाने जाते ताकि भगवान उनका भी पेट भरे, और हमारा तो भरता ही है, उनका भी भरता है। मेरा गोविंद करता है, मेरा हरि करता है। तो करन कराने वाला मेरा ठाकुर है, मेरा हरि है, और वो सबका भला करे। आप लोगों की सहयोग से, सहायता से ये जो सोशल एक्टिविटीज़ हो रही है, आप सोचो भगवान कितने खुश होते होंगे, मेरा हरि कितना खुश होता होगा। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले गौ माता के रोटियों की बात कही। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो अब भक्त संत दास जी ने देखा जगन्नाथपुरी में जाकर, जय जगन्नाथ, ये देखो कितने सुंदर ठाकुर हैं, है ना, जय जगन्नाथ। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो ऐसे में हुआ ये कि संत दास जी ने, भक्त का नाम था संत दास, संत दास जी ने भगवान जगन्नाथ से कहा, प्रभु मेरे साथ आप निवाई गांव में चलिए, तो मैं वहां आपको 56 भोग लगाऊं। ठीक है। तो संत दास जी भगवान जगन्नाथ को भाव में अपने गांव निवाई में लेकर आए। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। भगवान जगन्नाथ जी आए और उनके अपने राधा कृष्ण जो ठाकुर थे उनको भोग लगाया। अब संत दास जी को तो अपने गांव में आए तो पहुँचे तो सही, पर पैसे नहीं थे, धन इतना नहीं था। जो थोड़ा बहुत इधर उधर पड़ा था यहाँ से वहाँ से करके 56 भोग की व्यवस्था की। बड़े भाव से भक्त संत दास ने 56 भोग बनाए, यहाँ वहाँ से अरेंज करके मेरे ठाकुर को मैं भोग लगाऊं। इतना भाव से 56 भोग लगाए मेरे जगन्नाथ जी को, राधा कृष्ण को इतना प्रेम से भोग लगाया कि 56 भोग भगवान ने तो खाए, भक्तों ने भी ग्रहण किए। और जब संत दास जी रात्रि में सोए तो भगवान जगन्नाथ जी स्वप्न में आकर कहते हैं, आपके 56 भोग में तो बड़ा स्वाद था, बड़ा स्वाद था, बड़ा आनंद आया, बड़ा रस मिला। श्री राधे। जगन्नाथ जी ने कहा, भैया हम तो उंगलियां चाटते रह गए। मेरे प्यारे भक्त, मुझे कल भी भोग लगाना, मुझे आपके यहाँ 56 भोग में बड़ा आनंद आया। आपको बताया ना ठाकुर जी को 56 भोग ही क्यों लगते हैं? 58 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, 56 क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था 7 दिन तक, तो कुछ खाया नहीं कृष्ण ने। तो जैसे ही पर्वत रखा 7 दिन के बाद, 7 दिन तो कुछ खाया नहीं। तो माँ यशोदा से कहा, मैया मैया आप तो मुझे रोज 8 बार भोग खिलाती हो, 8 बार मुझे खाना खिलाती हो, भोजन करवाती हो। तो 7 दिन मैंने खाया नहीं है, एक दिन में 8 बार खिलाती हो, तो 7 दिन में 56 बार हो गया। तो मुझे अब 56 भोग लगाओ। तो मेरी मैया ने कन्हैया को 56 भोग खिलाए। उस दिन से महापुरुष कहते हैं, गुरु महाराज कहते, परंपरा चली 56 भोग। अच्छी बात, अच्छी बात। आप भी वर्ष में एक बार 56 भोग लगाओ और कृष्ण से कहो, प्रभु वर्ष भर में कोई कमी पेशी हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो 56 भोग में क्लियर कर देना मेरे प्रभु, दया कर देना मेरे नाथ। श्री राधे, श्री राधे। प्यारा भोग लगाए जो कृष्ण दाल पकवान खाईंदो तो कड़ी चावर भी खाईंदो तो पापड़ भी खाईंदो तो कृष्ण फेवरेट तो पापड़। राधे राधे, श्री राधे।
खाराए जो कृष्ण खे, हाँ है न, कढ़ी चांवर ठाहींदा आहियो न, मिठो लोलो मस्त बढ़िया कृष्ण खाईंदो अथव। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और आप लोग लगाना भोग, कितने स्वीट आइटम हो, 20-25 लगा लो स्वीट आइटम भी। ठाकुर जी को शुगर वुगर नहीं होती, हमारे कन्हैया को कुछ नहीं होता। श्री राधे, खिलाओ मेरे ठाकुर को भरपूर। श्री राधे, अच्छे से खिलाना, भाव से खिलाना। हर भोग में एक तुलसी का पत्ता, 56 भोग तो 56 तुलसी का पत्ता, 10 प्रकार के तो जूस है, शायद ये बात अधूरी रह गई थी। 10 प्रकार के जूस है, 4-5 प्रकार के शरबत है, पक्का 10-15 प्रकार के स्वीट आइटम है, मिठाइयां हैं, हो गए ना 56 भोग। राधेश्याम, बाहर का कुछ नहीं, घर का, घर का खिलाना। श्री राधेश्याम श्री राधेश्याम। मेरे ठाकुर जी को बड़े प्रेम और भाव से खिलाना। श्री राधे। तो भक्त संत दास जी, भक्त का नाम है संत दास जी। जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि मुझे कल और भोग लगाओ, तो संत दास जी ने क्या किया, फिर यहाँ वहाँ से अरेंज करके घर के बर्तन तक बेच के, बोलो प्रभु की आज्ञा है, प्रभु को मेरे 56 भोग बड़े आनंद आ गया है, मैं और लगाऊंगा और लगाऊंगा। उन्होंने और व्यवस्था करके फिर 56 भोग बनाए, फिर जगन्नाथ जी को प्रिया प्रीतम को भोग लगाए। बड़ा आनंद, बड़ा रस, बड़ा उमंग। रात को जगन्नाथ जी फिर स्वप्न में आए कि कल फिर लगाओ। बोले वाह प्रभु, आपको तो बड़ा आनंद आ गया। श्री राधे, बड़ा आपको आनंद आ गया मेरे नाथ, आपको तो बड़ा रस आ गया। ठीक है प्रभु, जैसे आप कहो, जैसे आपकी आज्ञा, पर धन की व्यवस्था तो है नहीं, अब कैसे करें। चलो आपने कह दिया, आपकी आज्ञा तो जरूर। फिर से भक्त संत दास जी ने कुछ अरेंज करके 56 भोग लगा। बढ़िया भैया, चलो ठाकुर जी खा रहे हैं और क्या चाहिए। अब तो जो कुछ था सब उन्होंने उसके बदले में 56 भोग का बंदोबस्त किया। तीसरी बार 56 भोग लगाया, बड़ा आनंद आनंद आनंद। लेकिन जब तीसरी बार भोजन बना रहे थे, संत दास जी 56 भोग की तैयारी कर रहे थे, मन में सोचा आज रात को फिर जगन्नाथ जी आ गए, अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब क्या करूं। ठीक है, भगवान को तो आनंद आ रहा है, हमें भी खुशी है, भगवान तो ग्रहण करे, पर बंदोबस्त कैसे हो, धन पे लगेगा, कुछ धन की तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है भैया, आज रात भगवान जगन्नाथ जी स्वप्न में आएंगे तो हम कह देंगे कि प्रभु आपको हम रोज लगाने के लिए तैयार हैं, धन की तो व्यवस्था करो, आप करके दो, हम रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं, हम सेवा करेंगे। भाई फिर से 56 भोग लगा। रात्रि में फिर भगवान आए, बोले कल फिर लगाना महाराज जी, भक्त जी फिर भोग लगाना। भक्त संत दास ने कहा प्रभु रोज लगाऊं, धन की व्यवस्था करो प्रभु, धन की व्यवस्था करो। बोला वो भी हो जाएगी। बस कहते हैं भगवान जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में गए कि राजा बहुत सारा धन मेरे भक्त तक पहुंचाओ। राजा ने भी बहुत सारा धन पहुंचाया। श्री राधे श्री राधे। उस जगन्नाथपुरी के राजा ने बहुत सारी धन सामग्री भक्त संत दास तक पहुंचाई कि मुझे भगवान जगन्नाथ का हुक्म हुआ है। भक्त संत दास जी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने प्रभु को कहा और प्रभु ने सब बंदोबस्त कर लिया और फिर रोज 56 भोग लगने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे संत और भक्तों को प्रणाम जिनके हाथ से भगवान रोज खाते थे। पर आप कहोगे हमारे हाथ से खा तो रहे हैं, खा तो रहे हैं भैया। आप कहोगे हमने तो नहीं देखा। कभी वो अपने लीला के दर्शन भी करवाएगा। अप्रत्यक्ष रूप में वो खा रहा है और प्रत्यक्ष रूप में भी खाएगा। भाव बनाए रखना। हमने कहा ना दीनहीन भाव से। श्री राधे श्री राधे। और मेरे बच्चे जब प्रसाद ग्रहण करे प्रभु उनको सद्बुद्धि देना, सब आपकी भक्ति करे।
अच्छी राह पे चले, मेरे परिवार को सद्बुद्धि देना, ये सब आप जरूर करना। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। मेरे हरि, मेरे गोविंद से, मेरे जगन्नाथ से प्रार्थना करना कि प्रभु मेरा परिवार आपकी भक्ति से जुड़ा रहे। याद है 2-4 दिन पहले बात निकली थी कि अवश्य भगवान सुनेंगे। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। तो भोग लगाते समय मेरे ठाकुर जी से अवश्य प्रार्थना करना, और ये प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी। याद रखिएगा, भगवान का भोग लगा प्रसाद और भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। भगवान का नाम, भगवान की कथा, सब एक ही तत्व है। भगवान प्रसाद के रूप में हमारे भीतर उतर जाते हैं, हमारे अंदर उतर जाते हैं। ये प्रसाद साक्षात कृष्ण है। किसी ने इसका खूब अर्थ निकाला, प्रसाद का अच्छा अर्थ, प्रसाद, प्र यानी प्रभु, सा यानी साक्षात, द यानी दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन। बहुत समय पहले हमने कहीं पढ़ा था कि प्रभु के साक्षात दर्शन। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। इसलिए भक्त भगवान को जो अर्पण करता है, मेरा भगवान स्वीकार कर लेता है, मेरा हरि स्वीकार कर लेता है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आप भी जब अपने घर में भोग लगाते हो तो आपके पितरों को 365 दिन मिलता है। आप अपने पितरों के लिए, जैसे होता है ना कि हम श्राद्ध में एक बार खिलाते हैं पितरों को, तो ये तो आपके पितरों को 365 दिन मिल रहा है जब कृष्ण को भोग लग रहा है। क्योंकि कृष्ण सबकी जड़ है, ईश्वर सबकी जड़ है, और जड़ में पानी डालोगे तो टहनी, पत्ते, शाखाओं सबको मिलेगा। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बहुत अच्छे से भजन, बहुत अच्छे से सिमरन, बहुत अच्छे से कथा, बहुत अच्छे से कर्म, अच्छे से नाम जाप अभी कर लो। वक्त है, जो करना है अपने हाथ से अभी कर लो। श्री राधे, अभी कर लो। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। अभी कर लो जो सेवा करनी है। जहां जरूरतमंद है, नाथ आश्रम में, हम ये 100 बार कह चुके हैं, करो। श्री राधे। आज 27 जनवरी है, ये ध्यान में रख के चलना। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। और बापू जी यूरोप पधार रहे हैं, यूरोप की यात्रा है। बापू जी सरकार स्पेन, जर्मनी, फ्रांस हर जगह जा रहे हैं, और 15 दिन का प्रचार कार्य है। श्री राधे। तो सुनिए, जीव बस इस अपने मानव शरीर को सफल कर दे, क्या पता कि दूसरा जन्म क्या होता है। हमने तो ये तक सुना है कि जो मनुष्य जन्म की कदर नहीं करता, कि इसी मनुष्य जन्म में न वो भजन भक्ति न अच्छे कर्म कुछ नहीं करता, मांस शराब जुआ इसी में फंसा हुआ है, तो इसका भी उसको एक अलग से अपराध है कि भाई हमने तुमको इतना मानव शरीर दिया और तुमने उसका दुरुपयोग किया। हम किसी चीज का दुरुपयोग होने देते नहीं, होने देते। श्री राधे, श्री राधे। आपने, मैं पहले शायद ये बात कही होगी, मुझे याद नहीं है अभी नजदीक, आपने कभी अपने हाथ से 10 का नोट फाड़ा है? क्यों फाड़ेंगे भाई? अभी तो कहा था कुछ दिन पहले, क्यों फाड़े? 10 रुपए है, इससे भी कुछ वस्तु मिल जाएगी। तो 10 रुपए का दुरुपयोग नहीं करते हैं, तो अपने समय का दुरुपयोग क्यों करें? श्री राधे, श्री राधे। जीवन में कुछ बनना है ना, तो इन रील्स को देखना बंद करो। मोबाइल में जो हम रील्स देखते हैं ना, ये देखना बंद कर दो।
कुछ भी नहीं रखा, थोड़ी देर के लिए चलो सही है, एंटरटेनमेंट के हिसाब से थोड़ा चलो, मनोरंजन के हिसाब से। पागल मत हो जाओ 3-3 बजे तक रात को बैठ के, कुछ नहीं होने वाला। जो रील्स बना रहे हैं वो कमा रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हम उनके लिए घंटों समय बर्बाद करते, घंटों, बहुत समय का दुरुपयोग कर। ये मेरी आदत है। मैं क्या करता हूं, कहीं भी लाइट ट्यूबलाइट जल रही है अननेसेसरी, पंखा चल रहा है, बंद करो। ये बिजली मेरे कृष्ण की है, ये मैंने बापूजी के मुख से सुना है। किसी के घर में क्यों ना हो, रास्ते में भी कहीं देख रहा है नल बह रहा है तो हम बंद करके आते। ये पानी मेरे कृष्ण का है। किसी के घर में जाते, भैया ये आपकी लाइट जल रही है बंद करो, व्यर्थ जल रही है। हम किसी चीज को व्यर्थ जाने नहीं देते। मानव जन्म को क्यों व्यर्थ जाने दे, क्यों व्यर्थ जाने दे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलता ना, सदियों में एक बार मिलता है। श्री राधे। जागिएगा, सुनिएगा, कदर करो इस मानव शरीर की, और सात्विक भोजन, ताकि शरीर हृष्ट पुष्ट रहे। नहीं तो आज 30-35 साल 40 साल की उम्र में डॉक्टरों ने सबको विटामिन डी, D3, कैल्शियम, B12 गोलियां खा रहे हैं लोग, मल्टीविटामिन दबा के खा रहे हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। इंसान शरीर नहीं तो 60-70 बरस तक भी हृष्ट पुष्ट शरीर होता था। अब वो शरीर आजकल वैसा नहीं रहा, वैसा नहीं रहा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सोचो गीता में कृष्ण क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। प्रेम से फल फूल जल अर्पण करो, तुलसी का पत्ता अर्पण करो, मैं स्वीकार कर लूंगा, मैं स्वीकार करूंगा। जब भगवान कृष्ण मथुरा पहुंचे तो सुदामा माली की छोटी सी फूलों की दुकान है, और बहुत सारे कमल के फूल पड़े हैं। ये भक्त सुदामा माली सदियों से इंतजार कर रहा है, एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहा है। ये उसके पिछले जन्म का भाव था जो भी कृष्ण पूरा कर रहे, कि कब मैं अपने हाथ से माला पहना के ठाकुर जी को धारण करवाऊंगा। और आज जब कृष्ण बलराम उनके द्वार पर आए, ठाकुर जी और बलराम जी जब द्वार पर आए, तो सुदामा माली की आंखों से आंसू बह गए, और 2 सुंदर पुष्पों की माला जो वो ये सोचता कि मैं कृष्ण को पहनाऊंगा, आज सुंदर सजी हुई माला पड़ी है। बोला प्रभु मेरी माला स्वीकार करोगे? मैंने माला बनाई है श्याम तेरे नाम की, हे श्याम मैंने आपके लिए ये माला बनाई है, हे मेरे दाऊ भैया मैंने आपके लिए बनाई है। तुरंत भगवान मुस्कुराए और मानो कहा, अरे सुदामा आपने हमारे लिए माला बनाई है, हम अवश्य स्वीकार करेंगे। और उस सुदामा माली ने मथुरा में कृष्ण और बलराम जी के गले में वो पुष्प माला डाली, और भगवान ने उनको भक्ति का वरदान दिया है, और भक्ति करोगे और भक्ति करोगे और भक्ति करोगे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अरे पिसी माँ को वो शिशि गौर निताई की सेवा करती। एक दिन शिशि गौर निताई को बेटा मानती। एक दिन गौर निताई ने जाके कहा, माँ हमें भोग तो लगाओ, हमें भोग तो लगाओ। पिसी माँ को उन दिनों में भोग लगाना नहीं था, स्थिति ऐसी थी। आप हमारी माँ हो, हमें भोग लगाओ। शिशि गौर निताई चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु वृंदावन में लोई बाजार में जाना और पिसी माँ के गौर निताई के दर्शन करना, और माँ आप तो हमारी माँ हो, हमें भोग लगाओ। और भगवान ने उनके हाथ का भोग स्वीकार किया मेरे गौर निताई ने। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें।
श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापू जी सरकार की जय, महारानी जी की जय, निताई को हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।